टोनी है? नहीं है, कहाँ गया है? वो पौंडीचेरी गए हैं। कब तक लौटेगा? वो तो आज सुबह ही निकल गए। 3-4 दिन तो लगेंगे। 3-4 दिन लगेंगे। चलो ठीक है, हम लोग इंतज़ार करेंगे। यहाँ कैसे आना हुआ? तुझे नहीं पता? अपने टोनी की सास 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट में मर गई। उसे यही बताने आए हैं। और तुमने कामत को मारा था ना? वो वापस जिंदा हो गया है। ये बात टोनी को बताने आया हूँ। आगे का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो हो गया, अब तो इनाम देना है। इस मामले में कंप्रोमाइज हो सकता है क्या? पहले उसको आने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। और इस तरह भगवान ने आदेश दिया कि जो निर्दयी आदमी हैं वो सारे के सारे नरक में जाएंगे। उन्हें नरक में ही जगह मिलेगी। तो क्या हम सब भी नर्क में जाएंगे दादी माँ? नहीं, अच्छे बच्चे स्वर्ग में जाएंगे और बुरे बच्चे नरक में। बाकी की कहानी कल सुनाऊंगी। आओ सो जाओ बच्चों। भगवान मेरा ध्यान रखना। हे भगवान मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हे भगवान मेरे साथ भी किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो।
जल्दी कर। चल चल जल्दी कर। चलना भाग। जल्दी कर जल्दी कर। टोनी कहाँ है? मैं मर गया हूँ? हाँ? अभी जिंदा है। We don't give a fuck what you say, what you think, 'cause right about now my thoughts we're on the brink. We don't give a fuck what you say, what you think, 'cause right about now my thoughts we're on the brink, yo. एक या दो बार नहीं, हमने टोनी को मौत के मुंह से कई बार निकाला है और बदले में उसने हमें हमेशा परेशानी में ही डाला है। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने उसके जैसा इतना कमीना इंसान कभी नहीं देखा। वो हम सब में सबसे छोटा है और देखने में बहुत ही मासूम लगता है, पर हैंडसम है, इसलिए हम सब उसे प्यार करते हैं। यहाँ तक कि लड़कियां भी, वो तो ये भी कहती हैं कि वो बहुत ही जोशीला है। हाँ, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो हमें सिर्फ एक दोस्त के रूप में मिला है। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही आफत बुला लेता है। कमाल का लड़का है वो, उसके जैसा कोई नहीं। ऐसा क्या खा लिया था तूने? बस एक कप चाय पिया था। बस चाय ही पी? फिर भी इतना शोर मचा रहा है तू। चाय में ये हाल है, दारू में तो मर ही जाएगा। दारू से बात करता है। हेलो, काली चाय नहीं, मिल्क टी, दूध वाली। काला चश्मा उतारोगे तो दिखेगी चाय। सन ग्लासेस से फिर धोखा खा गया। सेंसेक्स फिर से बढ़ गया। मैंने पहले ही बताया था जब तूने गाड़ी गिरवी रखी थी। डोंट वरी, ये अपनी पॉकेट मनी रखो। ये मेरी गाड़ी यहीं पे रहेगी, 2 दिन बाद आकर ले जाऊंगा। ब्रेक खराब है ना? हाँ।
अरे सिगरेट देना। वो मैं तो भूल ही गया था। अरे अब क्या हुआ? सॉरी कम ऑन। अभी जो होशियारी दिखा रहे थे ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। हर वक्त मैं ही तुम्हें समझाता रहूंगा। बैग में गिलास है, पानी नहीं है। टेंशन नहीं लेने का, तरबूज है ना हमारे पास, इसमें भी तो पानी भरा है। टॉनी और दीतू की हनीमून की कहानी तुमने पहले सुनी है? हाँ सुन चुका हूँ। ओह, फिर कोई ज़रूरत नहीं। कुछ गर्म है तो सुना। एकदम गर्मा गर्म है दोस्त। तो सुना ना। टॉनी और नीतू एक साथ कोडिंगना लेक के किनारे घूम रहे थे, तभी एक ज्योतिषी आया जिसके पास 6 भाषा बोलने वाला तोता था। 6 भाषाएं? चल फेंक मत। सच कह रहा हूँ, 6 भाषा जानता था। वो पीछे पड़ गई कि उसके तोता खरीदना है। फिर वो दोनों होटल के कमरे में पहुंचे। फिर क्या था, वो तोता उनको बताने लगा कि हनीमून पर क्या क्या और कैसे कैसे करना चाहिए, सारी पोजीशन बताने लगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, टॉनी ने तोते के पिंजरे को कंबल से ढक दिया। तोता नाम से बुलाने लगा। टोनी ने नीतू को इशारा किया कि जल्द से जल्द होटल छोड़ देते। नीतू ने सूटकेस बंद करने की बहुत कोशिश की, पर सूटकेस बंद ना हो। तब टोनी ने उसको कहा, तुम सूटकेस के ऊपर चढ़ जाओ। तब वो तोता चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि ये कंबल हटा दो ताकि मैं भी देख सकूं कि तुम लोग अंदर कर क्या रहे हो। तब भी सूटकेस बंद नहीं हुआ। अब उसने टोनी से कहा, तुम भी मेरे साथ ऊपर चढ़ जाओ। बस इन दोनों की बातें सुनकर तोते ने अपना कंट्रोल खो दिया। एक बेचारे तोते को ऐसी स्थिति में रखना कितनी गंदी बात है, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये गंदी बात। बेचारा तोता, पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो। बेचारा है? अच्छा, तुमने कभी ऐसा करते उनको देखा है जब दोनों ऊपर हो? हाँ सच में? सच में। गॉड प्रॉमिस? इस बॉटल की कसम है मुझे। हाँ, तब तो तू बड़ा लकी है। तोते की बात बताते बताते मुझे तात्या की याद आ गई। कौन तात्या? अरे वही बशीर का सौतेला बाप तात्या, वो तात्या मेमन। तुमने उसके बारे में सुना नहीं क्या? उसकी बात छोड़ना यार, वो बहुत बड़ा मनहूस है। तब तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहिए। अबे आगे क्या हुआ बता। हम कोयम्बटूर जा रहे थे। ये उसी साल की बात है जब मंजू वॉरियर ने एक्टिंग छोड़ी थी। टॉनी हमारे साथ नहीं आया था, वो कोची में ही रह रहा था। तब हम छोटे मोटे व्यापारियों के साथ मिलकर पैसा कमाने के लिए उनके हल्के फुल्के काम कर दिया करते थे। तब वहाँ अहमद भाई हमारे पास एक बड़ा असाइनमेंट लेकर आया। वो भी हमारी तरह कोची से ही था। वो पूरी डिटेल्स के साथ आया था। 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी जिसे देखकर कोई भी डर जाए। नाम था प्रकाश कामत। कोची का पूरा अंडरवर्ल्ड उसी के अंडर था। उसे ख़त्म करने का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला था। ये काम हमें करना ही था। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो ऑन द स्पॉट मिल जाती। हमें भी काम की ज़रूरत थी, इसलिए हमने हाँ कर दी। लेकिन एक बात वो हमें बताना भूल ही गया, जो हमें बाद में पता चली। उसके 2 खूंखार बॉडीगार्ड थे, अय्यप्पन और फकीर। ये दोनों हमारे बचपन के ही दोस्त थे। पुराने संबंधों को ध्यान में रखकर सिर्फ पैसों की खातिर हमने ये काम उठा लिया था। वैसे भी नौकरी छूटने के बाद हम बेकार ही बैठे थे। नौकरी छूटने के बाद हम बिल्कुल बेकार बैठे थे। ऐसे में एक दिन टॉनी हम लोगों से अचानक ही मिलने आ गया। पता नहीं क्या काम था उसको। ए बिन्नी, ये देख हमसे कौन मिलने आया। अब की बार उसके पास एक नई कहानी थी। अंदर आना। क्या बात है, तू तो बड़ा हैंडसम हो गया। पक्का कुछ चल रहा है। वैसी कोई बात नहीं है, दिन में 4 टाइम दबा कर खाता हूँ ना, इसलिए ऐसा हो। टॉनी, तू यहाँ कैसे?
अब क्या बताऊं, एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। वो तो मैं तभी समझ गया था जब तुम घर के अंदर आए। हमसे मिलने खाली हाथ ही आ गया। अरे बैग में है ना। चलो जल्दी से अपना पैक बना लेता हूँ। शेखर, मेरा भी पैक बना देना। तू क्यों नहीं ले रहा? अरे इतनी सुबह? हाँ, ये बहुत फायदेमंद है बेवकूफ़। एक पैक लगा ले। अरे इसमें थोड़ा पानी तो मिला लो। पानी के साथ मुझे चढ़ती नहीं। अब बता, यहाँ पर तो क्यों आया? मेरे कैरेक्टर के बारे में जितना तुम लोग जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। वो सब याद मत दिला, हम दोनों जानते हैं तेरे कैरेक्टर के बारे में। याद मत दिला और पीनी पड़ जाएगी। काम की बात कर। कोई भी बिजनेस मैंने करने की कोशिश की तो सारी जगहों से मुझे लात पड़ी। दूसरे लोग मुझे कुछ करने देते ही नहीं है। फिर मुझे अय्यप्पन ने बताया कि प्रकाश कामत के यहाँ पर एक ड्राइवर की ज़रूरत है, तो मैं अय्यप्पन के रेफरेंस से प्रकाश के यहाँ ड्राइवर बन गया। इस कामत भाई को एक बार किसी ने कुंबला में उनके अच्छे कैरेक्टर के चलते भेजा था। ओह, मतलब उसका कैरेक्टर हमारे जैसा ही है। कोच्चि में ये भाई कामत अपने सारे उल्टे और गैर कानूनी काम करता है। चाहे किसी को उठाना हो या चाहे किसी को मार देना हो या स्मगलिंग का कोई सामान छिपाना हो, तो वो सारे धंधे वो यहीं पर करता है। उसी समय शीला मैथ्यू नाम की एक NRI औरत अपनी 5 साल की बेटी के साथ कोच्चि में प्रकाश कामत के पास आई। कोच्चि में सुंदर है क्या? चुप कर, क्या फालतू बात कर रहा है? ए टोनी, सुंदर है? अरे मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम लोग फालतू मजाक कर रहे हो। हम भी तो सीरियस हैं। अच्छा चल आगे बता। उस औरत का पति यूके में एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। बहुत बढ़िया। आगे सुनना है कि नहीं? तो चालू रख, चालू रख। मैं क्या कह रहा था? चौथा पैक मांग रहा था। उसका पति मर गया। उसके बाद वो प्रकाश शीला मैथ्यू के साथ जुड़ गया। उसकी हर चीज़ में मदद करता था और वो शीला मैथ्यू का ख्याल भी बहुत रखता था। शीला अपना पैसा कौन से बिजनेस में लगाए, इसमें भी वो उसे हेल्प करता था। बेचारी शीला मैथ्यू, अब तो प्रकाश के सामने उसकी जुबान भी नहीं चलती। अब तो बेचारी सिर्फ उसकी काम वासना की पूर्ति के लिए ही है। काम वासना के लिए क्या क्या झेलना पड़ता होगा वो बेचारी औरत। एक दिन कामत ने किसी काम से मुझे एक जगह भेजा, मैं भी चला गया। शीला मैथ्यू की बेटी नीतू को लेने के लिए वो क्या करती थी? म्यूजिक क्लास में, हाँ वो करती थी। क्या स्लो मोशन में सुना रहा है? क्या बोर कर रहा है? चल जल्दी सुना। अब आने वाला सीन रोमांटिक सीन है। मैं कॉरिडोर से स्टाइल में चलता जा रहा हूँ, तो वो तो स्लो मोशन में ही होगा ना। स्लो मोशन चलेगा लेकिन मजा आना चाहिए, मजा। अरे यार, ये मैं अपनी कहानी सुनाने कहाँ बैठ गया। बेवकूफ, कुछ रोमांटिक बात सुना ना। मैं उस सरस्वती के मंदिर के सुंदर से गैलरी से होता हुआ गुजर रहा था। मेरा मन उसे कहीं ढूंढ रहा था, वैसे ही जैसे प्रेम कहानियों में होता है। उसके बाद मुझे एक प्यारा सा संगीत सुनाई दिया। सॉरी। हाँ, तो चालू रख, चालू। मैं भी वही सब कुछ महसूस करने लगा जैसा हर प्रेम कहानी में होता है। कमाल का मीठा संगीत था वो। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। संस्कृत में भी यही कहते हैं ना।
फिर मैंने उसकी आंखों में देखा, हम दोनों की आंखें जब एक दूसरे से मिली तो हम दोनों खो गए। धीरे धीरे हमारी आंखों में प्यार की लहरें उठने लगी। फिर हम प्यार में पूरी तरह से डूब गए। एक गाने में हम दोनों कहीं खो गए। साला बोतल ही तोड़ दी। फोकटियों की एक ही आदत होती है, ना साले ये खुद खाते हैं ना साले हमें खाने देते हैं। मुझे लगा कि ये ढंग का आदमी होगा। अरे अब मैंने क्या कर दिया यार? तुझे क्या दिक्कत है और मैंने क्या कर दिया? जब लगा मसालेदार सुनने को मिलेगा तो इस गधे ने बीच में ही रोक दिया। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यार तुम लोग जिस तरह से बोल रहे हो ना, हर प्रेम संबंध में जरूरी नहीं है कि शारीरिक संबंध भी हो जाए। सच्चा प्यार जो है ना वो दिल से उठता है, एकदम शुद्ध होता है वो। ओए आशिक, ओ तेरा प्यार सच्चा है और हमारा प्यार है वासना है। मुझे अब कुछ नहीं कहना है। अगर तू अपनी प्रेम कहानी पुरानी 70s की बकवास फिल्मों की तरह सुना रहा है तो जिसमें प्यार करने का तरीका बिल्कुल ही घटिया होता था तो यही चुप हो जा। नहीं, मेरी कहानी ऐसी वैसी नहीं है। अगर ऐसा है तो अच्छा है तेरे लिए। हमारे प्यार के बारे में आंटी या कामत को पता चलता तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। और मैं और नीतू इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे, लेकिन पता नहीं चीज़ें बिल्कुल उल्टी होने लगी। फिर एक दिन आंटी ने मुझे अपने घर पे बुला लिया। क्या बात कर रहा है? सब कुछ खत्म हो गया था क्या फिर? टोनी, क्या तुम सच में नीतू से प्यार करते हो या फिर उसके साथ टाइम पास कर रहे हो? नो, आई एम सीरियस। प्रकाश कामत मेरा बिजनेस पार्टनर है। फिर उसने मुझे मेरी दौलत को हमेशा पाना चाहा और अब मेरी बेटी को भी पाना चाहता है। और अब मैं चाहती हूँ कि ये सब खत्म हो जाए। इसीलिए अब तुम नीतू को लेकर यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। ये सब मेरे पार्टनर प्रकाश की देन है। उस प्रकाश को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तुम कहीं भी जाकर छुप जाओ, वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। मैं जानती हूँ कि इस शहर में तुम्हारे कुछ दोस्त भी हैं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसे कहाँ ले जाऊँ। अंत में उसी ने मुझे एक तरीका बता दिया। प्रकाश को खत्म कर दो। इस काम के पैसे आंटी तुम्हारे पास भिजवा देगी। अहमदाबाद के रास्ते वो पैसे आ जाएंगे। मुझे लगता है तुम लोगों को ये काम करना चाहिए। तो इसके लिए तूने अय्यप्पन या फकीर को क्यों नहीं कहा? एक ही बुलेट में उसका काम तमाम कर देते। ये नहीं हो सकता। अय्यप्पन के नेचर को तुम जानते नहीं हो सकता है अय्यप्पन ये सोच ले कि आंटी का पैसा हड़पने के लिए मेरी ये चाल है। एक्चुअली ऐसा ही है क्या? अरे यार, कम से कम तुम लोग तो मेरी बातों का विश्वास करो। देखो, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। अय्यप्पन और फकीर के होते हुए भी मैं आंटी के घर के रास्ते कामत तक पहुंच सकता हूँ। इस काम के लिए अच्छी कीमत तुम्हें मिल सकती है। और वो काम हम लोगों ने दोस्ती की खातिर कबूल कर लिया।
और टॉनी और आंटी ने जो बेहतरीन प्लानिंग की थी उस काम को हमने पूरा किया। चल भाई संभल के जाना। फिर हमने इनको विदा किया। अहमद ने इनके लिए ऑलरेडी घर का इंतज़ाम कर ही दिया था और एक बाइक का भी, जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। उनके जाने के बाद हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात रह गई थी, जिस बाइक में वो जा रहे हैं उसके क्लच और ब्रेक दोनों ख़राब हैं। भगवान उनकी रक्षा करे। आज अचानक आप लोग यहाँ सरप्राइज विजिट? जब से तुम लोग गए हो तब से हम लोग मिलने ही नहीं आए, और जब पता चला कि तुम्हारी बेटी हुई है तो मिलने आ गए। बस बच्ची से मिलने चले आए। तुम्हारे बेबी हुआ या बाबा? इतनी सुबह सुबह पीकर आए हो दोनों? थोड़ी सी। अंदर आइए। नहीं, रहने दो। नहीं, हमें सिगरेट पीनी है और अंदर बच्चा है तो हम लोग यहीं ठीक है। जॉनी कहाँ है? वो तो टाउन गए हैं। कब लौटेगा? जल्दी ही आ जाएंगे। ये तुम्हारी बेबी के लिए कोयम्बटूर से स्पेशल एंकर लेकर आया उसके लिए। जब वो सोकर उठेगी तो दे दूंगी। एक साल की बच्ची तरबूज कैसे खाएगी बे? जब बड़ी होगी तब खा लेगी। हाँ, ओह। वो दोनों भी आ गए। दारू कितनी बची है? शाम तक मुश्किल से चलेगी। फिलहाल भर दे, जरूरत पड़ रही है। टोनी है? नहीं है। कहाँ गया? वो पौंडीचेरी गए हैं। कब तक लौटेगा? वो तो आज सुबह ही निकल गए। 3-4 दिन तो लगेंगे। 3-4 दिन लगेंगे। चलो ठीक है, हम लोग इंतज़ार करेंगे।
यहाँ कैसे आना हुआ? तुझे नहीं पता, अपने टोनी की सास 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट में मर गई। उसे यही बताने आए हैं। और तुमने कामत को मारा था ना, वो वापस जिंदा हो गया है। ये बात टोनी को बताने आया हूँ। आगे का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो हो गया, अब तो इनाम देना है। इस मामले में कंप्रोमाइज हो सकता है क्या? पहले उसको आने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। ले लीजिए, महंगी नहीं है, अच्छी लगेगी। हाँ, पकड़ो इसे। टन टन। सोना कितना महंगा हो गया है ना, कुछ खरीदना तो मुश्किल है। आए, हाँ। ओके, पसंद आया? टोनी, हाँ, दरवाजा बंद कर लो, मैं अभी आता हूँ। तुम चलो। मैं नहीं चलूंगा। मैं ये जानता था तुम नहीं चलोगे, इसीलिए तो आया। इसे तुम लोगों ने किसी अच्छी जगह पर क्यों नहीं छुपाया? पूरे 2 साल हो गए हैं, इतनी देर बाद तुम्हें याद आया? ये सब तुम लोगों को तब सोचना चाहिए था जब तुमने कामत को शूट किया था। इसकी सास को मारने के बाद इस जगह को ढूंढा। कामत ने ही हमें यहाँ पर भेजा है। अगर करना ही है तो पूरी तरह ख़त्म करो। अगर तुमने थोड़ी सी भी सांस उसके अंदर छोड़ दी तो वो और ख़तरनाक रूप में वापस आ जाता है। तो उसकी तरफ से हमें धमकाने आया है अयप्पन।
तुम लोगों ने जो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पता है? कामत मुझे और इसे दोनों को ढूंढ रहा है। हमने उसे बोला कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, पर उसे विश्वास नहीं हुआ। तो अब क्या? तो क्या, इसे लेकर जाएंगे उसके पास। मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। लगता है तुझे नहीं पता है अपन, इसको यहाँ से ले जाना नामुमकिन है। मारधाड़ किए काफ़ी टाइम हो गया है, चलो शुरू करते हैं। अब मेरा एक परिवार है, मैं जीना चाहता हूँ। सिर्फ तेरी जिंदगी मायने नहीं रखती, हमें भी जीना है। इसे ले जाने के बाद तुम भी जिंदा नहीं बचोगे, समझे? क्या हुआ, तू क्यों रुका है? ओह, तू भी मरना चाहता है? वो मुझे देखने के लिए रो रही है। यही समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। ये सब यहाँ क्यों आए हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैयापन और फकीर मुझे किसी काम के बारे में बताने आए हैं। बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, बचपन के दोस्त हैं। तुम लोग सबसे पहले मेहमान हो इस घर में। शादी पर कोई दावत नहीं दी थी मैंने। चिकन और दारू का बंदोबस्त है, जो चाहे वो कर सकते हो। हम सबको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत दारू लगेगी। चिकन करी तो बहुत कमाल की थी। क्या बात है, मुंह क्यों फुला रखा है? ये सब क्यों आए हैं यहाँ? खाना खाने आए हैं बस, और कोई बात नहीं। बिना मतलब का टेंशन ले रही हो, थोड़ा मुस्कुरा दो ना। मुझे लग रहा है कि फरिश्ते ऊपर से झांक रहे हैं। अबे आगे देख के चल, नहीं तो गोबर पे गिरेगा। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी की चोटी पर हूँ। दारू की बोतल के साथ पहाड़ी की चोटी पर है? चढ़ गई है क्या? अगर तुम मुझे सलाह देना बंद करो तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। सुन, जब मैं चर्च गया था तो पादरी ने क्या कहा था पता है? आदमी का अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। जब तक तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तब तक तुम भटक रहे हो अंधकार में। बिना लक्ष्य के जिंदगी बेकार है। सटक गई है साले की। अगर आप लोग टोनी को कोची ले जाने आए हैं तो हम दोनों को यहाँ अकेले मत छोड़ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपने बाप से अलग रहे। इसलिए कल जाने से पहले आप हमें भी ख़त्म कर देना। बेडशीट्स यहाँ रखी हैं। हाँ बॉस। मिला क्या तुम्हें वो? नहीं। तो फिर वापस आ जा तू। मुझे पता है उसे कैसे लाना है। बस और 2 दिन चाहिए, अब उसे लेकर ही वापस आऊँगा। 2 दिन बाद मैं तुझे फ़ोन नहीं करूँगा।
अयप्पा, अयप्पा, अभी भी ले जाना चाहेगा इसे? हाँ, ले जाऊंगा। बॉस से मिलने के बाद ही मामला सुलझ सकता है। बॉस बोलेगा कि इसको जल्दी ख़त्म कर दो। इसकी बीवी के हाथ का खाना खाने के बाद, इसकी दारू पीने के बाद भी इसे ले जाना चाहते हो? सर अब इंसानियत नहीं है क्या? चुप कर, फालतू की बकवास मत कर। मतलब तुम बोलते हो तो ये बकवास नहीं है, हमारा बोलना बकवास है। तो फिर एक काम करो, तुम तीनों मिलकर हम दोनों को जान से मार दो, सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। छोड़ो यार, अभी डिस्कशन करने का टाइम नहीं है। आराम से सो जाओ, कल सुबह फ्रेश होके बात कर लेंगे। हाँ? मैं जो डिसाइड करूंगा वो ये मानेगा। तुम कोई भी फैसला लो, ये मानने वाला नहीं है। उसे भी ये सब बताना पड़ेगा। प्लीज जरा चुप हो जाओ ना। शेखर, चल जा, सो जा। कल पूरे दिन गाड़ी चलानी है कि नहीं? चलो सो जाओ। चलो चलो। ठीक है, सोने जाता हूँ, पर याद रखना तू गलती से भी मत सोना। इनका पता नहीं, ये हमें भी लपेट सकते हैं। पिछले 2-3 दिनों से मम्मी भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है टोनी। वो तो कॉल बैक कर लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो जाओ आराम से। तुम गहरी नींद में सोई थी ना, इसलिए नहीं उठाया। ये लो चाय। थैंक यू। कौन सुबह सुबह बांसुरी बजा रहा है यार? अबे बांसुरी नहीं बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा होगा। अगर मेरी गारंटी ले रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ कामत के पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, इतना काफ़ी नहीं है? इसलिए नहीं कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, बचपन से आज तक अनगिनत कामों के लिए तुम्हारे साथ आया हूँ। तुमने कितनी बार मुझे मुसीबतों से बचाया है, लेकिन अब पहले वाली सिचुएशन तो है नहीं। अगर मैं चला गया तो नीतू और मेरी बेटी का क्या होगा? ये जगह भी तो उसके लिए एकदम नहीं है ना।
उसी की मदद से मैंने यहाँ पर घर बसाया। कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और किसी को भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन अब कामत को पता चल गया है, इसका मतलब वो यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। रोज़ का खर्च कैसे चलाता हूँ ये बात तो सिर्फ मुझे ही पता है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। क्या फालतू की बकवास किए जा रहा तू? अगर तुमने इसकी बात पर विश्वास किया तो कोची में दफन कर देगा तुम्हें। हमने इस पर एक बार भरोसा किया था और अगले दिन ही हम सेंट्रल जेल पहुंच गए थे। नहीं, हम नहीं ले जाएंगे इसे। कामत खुद ही कोची से यहाँ आ जाएगा, फिर 3 कफन लगेंगे। उसके सामने भी ऐसे ही बोलेगा। हाँ, वो सब छोड़ो, अभी फ़िलहाल तो बस एक काम कर दो, किसी भी तरह मेरी मदद कर दो, बस मैं यही चाहता हूँ। मैं समझा नहीं। हम लोगों को एक बार फिर से जाकर चेट्टियार से मिल लेना चाहिए। इंटरस्टेट काम के लिए चेट्टियार गैंगस्टर इकट्ठे कर रहा है। अगर हम जाएंगे तो वो हमें काम पर रख सकता है। चेट्टियार इस काम के बहुत अच्छे पैसे भी देगा, जानते हो। वरना मुझे तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा जो हमें अच्छे पैसे कमा कर दे। वापस आने के बाद नीतू और मेरी बेटी को मैं सेफ जगह पहुंचा दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करके तुम्हारे साथ चल सकूंगा, ये गारंटी है। देखो, मैं जानता हूँ इस सारी फसाद की जड़ सिर्फ मैं ही हूँ। बस तुम लोग मेरा साथ दे देना, ना मत कहना। कितनी दारू बची है? मदुरै तक तो चला ही देंगे। भर दे फिर। हाँ, वो सेवक आएगा। घर खर्च के लिए पैसे किचन में रख दिए हैं। कोची जा रहे हो ना तुम? नहीं तो? मुझसे झूठ तो मत बोलो। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर कहाँ जा रहे हो? मदुरै। कल रात तक वापस आ जाऊंगा। जाऊं? मैं तेरे साथ हूं, इतना काफी नहीं है? भगवान हम पापियों की रक्षा करे। तू कैसा है पॉल? मैंने पहले भी आपको फ़ोन किया था। मैंने बोला ना मुझे इंटरेस्ट नहीं है। साहब, वो काम हमारे कामत सर का है। और कौन है ये तेरा कामत सर? पूरा नाम प्रकाश कामत है। जब से वो ब्लैक लिस्ट हुए हैं तब से उन्होंने फैसला किया है कि वो अब जेरी मून के लाइसेंस से ही बिजनेस करेंगे। अभी भी कामत सर की पोजीशन अच्छी है, इसके लिए वो पैसे भी देंगे। जेरी मोहन सर, आप अपने लाइसेंस के साथ उनका साथ दीजिए ना। मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो मैं कटप्पना का कार्डमोन स्ट्रीट बेच दूंगा, समझा? मैं किसी अनजान आदमी के साथ मिलकर कोई भी नया धंधा नहीं शुरू करना चाहता। मैं अकेले ही खुश हूँ, मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। और तेरा कामत सर अगर धंधा करना चाहता है मेरे साथ तो उसको बोल कि यहाँ पर आए और मेरे साथ धंधा करने की खुद रिक्वेस्ट करे। अगर जेरीमोन ऐसा ही चाहता है तो उसकी हसरत पूरी कर देंगे। अच्छा पॉल, तुम एक काम करो, जेरीमोन के नाम से तुम एक और लाइसेंस निकलवा लो। जेरी मोहन के नाम से एक और लाइसेंस ले लूं, लेकिन क्यों? अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं,
फिर मेरा ये काम कोई और करेगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब चेटियार ही ऐसा आदमी है जो ये काम कर सकता है। चेटियार इस काम के लिए परफेक्ट है। मदुरई के लिए 2 बजे की फ्लाइट है। मैं मिल के आता हूँ। मेरा नाम मीना कुमारी, मैं रहती हूँ कन्याकुमारी। हाँ बोल पॉल, काम क्या है? जेरी कलापुरक्कर। कोच्चि। हाँ, कोच्चि कोच्चि। जेरी कलापुरक्कल। कलापुरक्कल फाइनेंशियल, कलापुरक्कल एक्सपोर्ट्स, कलापुरक्कल ज्वेलर्स। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सीरियल का एपिसोड है। कम काम और फायदा भरपूर। इसके लिए तुम्हें कुछ अधिक दाम देने पड़ेंगे, ठीक है ना? ये अपने भाई का काम है। कोच्चि में प्रकाश कामत है ना? अरे देवा बालाजी, अपना प्रकाश कामत? हाँ। मैं तो उसका बहुत खास आदमी हूँ, लेकिन उसने अपना कोई भी अकाउंट मेरी कंपनी में नहीं खुलवाया है। 0 बैलेंस का अकाउंट बगैर सिग्नेचर के यहाँ खुल जाएगा। रश्मि जरा दूध लेके आना। इसका क्या करना है, इसको ना हम शूट कर लेते हैं, ये अपने आप स्टार बन जाएगा। कितना दूं? इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? हैं? थोड़ी शांति रखो ना भाई, ये सारी लड़कियां मुंबई की हैं। मिठाई खा के दूध पी लेना, शर्माना नहीं यार। शर्माओ मत। आपसे यहाँ मिलने आए तो आप कुछ भी करेंगे। चट्टिया सर, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मेरी बीवी कहा करती है कि बाहर का खाना तुझे हजम नहीं होगा। ठीक है, तो फिर जाने से पहले इनका तुम गाना जरूर सुनना। बहुत बड़ी सिंगर है, गाना बहुत अच्छा गाती है। अरे जाने दीजिए ना। तो फिर दूध? नहीं सर, मुझे देर हो रही, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ। जाओ। चलो सब अपने ही आदमी है। चलो। लो, मेरे पिताजी कल मुर्गन मंदिर गए थे, ये वहीं का प्रसाद है। लो तुम भी। हमारे लायक कोई काम है तो बताओ। अगर तुम लोगों को काम चाहिए तो बिल्कुल पूछने की जरूरत नहीं है चटियार से। मुंबई का एक काम है, करोगे तुम लोग? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इसी शहर का कोई काम है? इसी शहर का? हाँ, तो फिर कल सुबह ठीक 5 बजे 4 करोड़ पाउंड। 4 करोड़ पाउंड अगर हम उसे अपनी करेंसी में बदलेंगे तो 300 करोड़ हो जाएंगे। ये 2G स्पेक्ट्रम का पैसा है। ये मदुरई से होते हुए केरला के रास्ते विशाखापट्टनम जाएगा। ये सारा काला पैसा अलग अलग जगहों पर जाएगा और वहाँ से सारा पैसा व्हाइट होके निकलेगा। इस पैसे का असली मालिक अपनी दिल्ली का रहने वाला है। पैसा लेकर हम यहाँ आ जाते हैं तो हम सबको पूछने वाला कोई नहीं। चटियार, हम कर लेंगे। हाँ, ये मत सोचना कि बहुत आसान काम है कि जैसा हमारी फिल्मों में होता है। 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे और उनके पास लेटेस्ट सुपर मॉडल वाली गन भी होंगी। उन सब का निशाना एकदम पक्का होता है। उनके जैसे आदमी हमारे पास हो तो हम
बड़े बड़े कारनामे करते हैं। ये किसका फोन आ गया? चलो बात कर लेते हैं। हेलो हेलो चटियार जी, धंधा कैसे चल रहा है? हाँ तुम हो? श्रीवास्तव बोल। टोनी, हाँ हमें ये नहीं करना। ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? इसमें खतरा है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। थोड़ी हिम्मत करेंगे तो काम हो जाएगा। मुझ में हिम्मत है। इतनी हिम्मत है तो जाओ और जाकर उठा लो। हम दोनों नहीं आने वाले। इसने जो बोला बिल्कुल सही बोला। खतरा तो है ही, खतरे के बगैर पैसा का, ठीक है ना? इसी फाइनेंसर से मिलना है ना? ये अभी कट्टापना में है। इसका सारा धंधा कोची में है। कट्टापना में इसका नारकोटिक बिजनेस है, फार्म हाउस भी है, गांजे का बिजनेस भी है। बहुत ज्यादा माल कमाया उसने। ये रात को कट्टापना के रेखा थिएटर में सेकंड वाला शो देखने के लिए आएगा। ये कोई फिल्म देखने के लिए थिएटर नहीं आ रहा है, बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा है। ठीक 8 बजे रेखा थिएटर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगवा देंगे। वो थिएटर का जो मालिक है ना, वो रेगुलर क्लाइंट है मेरा। वो मलिका और सुमिति को बहुत ही पसंद करता है। उन दोनों के बिना ना वो रात को सो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुम लोग हाँ बोलो तो 5 टिकट बुक करवा देता हूँ। बुक करवा दो। मेरा आदमी वहाँ पे तुम लोगों की मदद के लिए होंगे। जब वो मीटिंग खत्म करके वहाँ से निकलेगा तो तुम लोग उसको वहीं पे खत्म कर देना। बाकी का सारा काम मेरे आदमी संभालेंगे। भगवान रक्षा। अबे शेखर, इसकी ड्रेस देख रहा है ना? इस तरह की हीरोइनें प्रोड्यूसर का कपड़ों में काफ़ी खर्चा बचा देती हैं। मलयालम फिल्मों का बजट इसलिए बढ़ जाता है। ये हिंदी फिल्म है, ये है विद्या बालन। क्या फिगर है इसका, और उसमें छोटे छोटे कपड़े। 15 रुपए में इससे ज़्यादा क्या देखोगे? इस फिल्म की कमाई रॉकेट की स्पीड की तरह ऊपर बढ़ी है, और यहाँ पर इसने कुछ भी कमाई नहीं की। कटपना पहले से काफी बदल गया ना शेखर? शहर वाले बदल गया हो, लेकिन शेखर वही का वही है। हैं? Wait and watch. जैरीमोन, मैंने सुना था कि अगर मैं खुद तुमसे कुछ मांगने आऊँगा तो तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही दोगे, इसलिए मैं सीधा तुमसे मिलने आ गया, वो भी किराए की कार से। जैरीमोन, आपको कितना हिस्सा चाहिए था बताना था, और तुम्हें पार्टनरशिप पे बिजनेस करना था तो वो भी बता सकते थे तुम। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। कामत,
तूने अपने धंधे करने का तरीका अभी तक बदला नहीं है। धंधा करने के लिए बात सी नजर और लोमड़ी सा दिमाग चाहिए होता है। और जब तुझ जैसे लोग मेरे सामने झुककर मदद मांगते हैं ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है। अगर मैं आज तेरे सामने यहाँ पर बैठा हूँ तो सिर्फ अपने हुनर और अपनी काबिलियत के दम पर। पूर्वजों ने बिजनेस मुझे विरासत में दिया है और बिजनेस बराबरी वालों के साथ करता हूँ। मैं समझ गया जेरीमोन, तुम आज जो भी हो इनके दम पर हो। ये जो बैठे हैं सब मेरे आदमी हैं और इस थिएटर का मालिक भी। डर और पैसे से मैं सबको खरीद सकता हूँ जेरीमोन। यहाँ सभी को मैंने पैसे दिए हैं तुझे मारने के लिए। हम तुझे अभी मारकर गटर में फेंक सकते हैं। ये मेरे खानदान वाले नहीं हैं लेकिन मेरे अपने लोग हैं। ये मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। तू भी दे सकता है क्या? मैं चाहूँ तो तुझे यहीं दफना दूँ। अच्छा तो जेरीमोन, तू एक बार और सोच ले। तब तक मैं किसी से मीटिंग करके आता हूँ। बैठ जा अयप्पा, तू यहाँ कोई फिल्म देखने तो आया नहीं। बैठ जा। तू चिंता मत कर अयप्पा, मैं उसकी बीवी का अच्छे से ख्याल रखूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे इसकी सास का। इसकी जो प्यारी बेटी है ना, उसको भी Version 2.0. Hey, Chitty! Hey, Chitty, here. तू बता, शान से मौत को गले लगाना चाहता है या फिर एक भिखारी की तरह पूरी जिंदगी मेरे अंडर काम करना चाहता है? पानी दे, पानी दे। हाँ, ये जल्दी। मैंने पहले कहा था। अब कहाँ जाना है? बोलो। बिल्कुल सीधा चल। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर जंगल में एक क्लिनिक है। वहाँ पर मूर्ति डॉक्टर है। थोड़ा लालची है वो, लेकिन हमारे काम आ सकता है। ठीक है, वहीं चलते हैं। हेलो, कहाँ हो? रास्ते में ट्रैवल कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई टेंशन नहीं। बेबी सो गई? हाँ, अभी सोई है। कुछ खाया तुमने? हाँ, तुम भी सो जाओ नीतू, तो बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ। अरे आ रहा
हाँ, कौन है? किसे लेकर आ रहे हो? क्या हाँ हो गया लेटा इसे? दो, एक एक्सीडेंट केस है। कैसा एक्सीडेंट? इसको एक गोली लगी है। ये तो शूट आउट वाला केस है, खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा, ₹1,00,000 लगेगा। ये अर्जेंट केस है। कितना भी अर्जेंट हो। डॉक्टर हाँ अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, प्लीज। जिनके पास ज्यादा पैसे ना होना उन्हें ये खतरे वाला काम नहीं करना चाहिए, समझ गए ना? अगर इसे कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जरा रुको, मैं अंदर जाके अपना स्टेथोस्कोप लेकर आता हूँ। देखो चला मत देना, नहीं तो इलाज कौन करेगा? अरे ये क्या? हैं? 25 है। ये ले 35 है। बाकी बाद में दोगे? ठीक है। नर्स, हेड नर्स। हाँ हाँ सर, आ रही हूँ। अरे ये स्टेथोस्कोप है, मंगलसूत्र नहीं है, मुझको दे। तुम भी अपनी फीस बता देना, इन लोगों से जितना ज्यादा माल मिल जाए उतना ही अच्छा है। हे भगवान, ये तो 5 लोग हैं। रेट बोल। 5000। अरे छोड़ना मत, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे खोल रहा हूँ। अरे इतने सारे पैसे, आपको लॉटरी लग गई। अरे डॉक्टर हूँ मैं, अपने केस बताओ, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो, अरे मुझे संभालो। ये हमारी नर्स, हेड नर्स।
अय्यप्पा। क्या करें, कहाँ जाए अब, कहाँ जाए अब? घर पे चलो। अपनी छोटी बेटी को देखना चाहता हूँ मैं, इसलिए घर पे चलो। क्या अब भी तुम लोग हमसे दूर नहीं जाओगे? क्यों? टोनी तुम्हारे साथ चला गया क्योंकि उसने तुम पर भरोसा किया था। He trusted you. He trusted you and you get out. 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 चले जाओ। Tony!
मुझे टोनी की बेटी की फिक्र हो रही है। ये जो खड़ा है ना, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। खुश है ना तू? आखिरकार तेरा काम हो ही गया। फालतू की बकवास बंद कर। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। वो हमें काम के लिए मदुराई ले जाना चाहता था और तूने रिस्की क्या कर मना करवा दिया। तूने और छेतियार ने मिलकर उसे उसके हवाले कर दिया। उस रात थिएटर में जो कुछ भी हुआ वो सब ड्रामा था। टोनी को मारने के लिए इसको और कामत का नाटक। बकवास बंद कर, नहीं तो मार डालूंगा। तो फिर मार दे हमें और हमारी लाशों को खा जा। अबे क्या कर रहे हो यार, रुको ना। मैं नहीं रुकने वाला, मार मुझे। शेखर, पागलों की तरह हरकत मत कर। मैं जानता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐपन ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये सब चिटियार का गेम था। हम लोग एक दूसरे पर उंगली उठा सकते हैं, एक दूसरे को मार भी सकते हैं। उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन उसका क्या? टोनी की ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। हमें उसके परिवार को वहां से दूर लेकर जाना होगा। उसके परिवार को खतरा है, हमें उन्हें बचाना होगा और हमें उसे कुछ पैसे भी देने होंगे ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम चिट्टियार से भी बदतर होंगे। अब बस एक ही रास्ता है जो चिट्टियार ने हमें बताया था, वो 2G स्पेक्ट्रम, 300 करोड़। वहाँ एक बोट चलाने वाला है देवपम जेट्टी में, नाम है मुरुकन। अगर प्लान कामयाब हुआ तो टोनी का हिस्सा नीतू को देकर हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। मुरुकन बोट का बंदोबस्त कर देगा। हम मुंबई, अंडमान कहीं भी चले जाएंगे। अगर चिटियार की बात सही है तो उन लोगों की गाड़ी मदुराई से सुबह ठीक 5 बजे निकलेगी और बेंगलोर पहुंचेगी 10 बजे। उनका टैंक फुल है, हमारे जैसा हाल नहीं है। पेट्रोल खत्म तो हम कहीं भी लटक सकते हैं। तब तो कहीं भारी ना पड़ जाए हम पे। अबे उल्टा तो मत सोच। चाहे कुछ भी हो जाए, इनका पीछा करो और हमला कर दो।
जितनी जल्दी हो निकल जाओ, तुम टाइम से अपने घर पहुंच जाओगे। अगर तुम लोग मुझे अकेला भगाना चाहते हो तो मैं इन दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अच्छा काम किया, लेकिन अभी जो सिचुएशन है मुझे इनमें और तुम चारों में कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो, ब्लैक मनी डीलर्स के साथ ईमानदारी दिखा रहे हो। तुम भी इनकी तरह गोली खाकर किनारे पड़े रहोगे। सड़क पर पड़ा रहूंगा या फिर इस जंगल के किसी कोने में, इसका फैसला तुम नहीं करोगे। और तुमसे ये किसने कहा कि मैं ये पैसे लेकर किसी ब्लैक मनी डीलर को देने जा रहा हूँ? बहुत गलत सोच रहे हो। अच्छा, तू भी हमारी तरह ही है क्या? टाइम नहीं है अभी, जल्दी फैसला करो। मान लो तुमने हम चारों को मार दिया तो भी क्या तुम ये सारे पैसे लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? तुम्हें क्या लगता है? या तो इस लड़ाई में जो बचेगा वही सारा पैसा लेकर जाएगा, नहीं तो फिर एक ही काम, सबके बीच बंटवारा होगा, इक्वल शेयर। इक्वल शेयर, वो भी 6 लोगों में। ये छठा कौन है? अगर मैं चला गया तो नीतू और मेरी बेटी का क्या होगा? अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। टोनी तुम्हारे साथ चला गया क्योंकि उसने तुम पर भरोसा किया था। अब क्या करें? इन पैसों को लेकर घूमना थोड़ा रिस्की है। इट्स नॉट सेफ। तब तक हमें पैसों को शिफ्ट करना होगा। उसके बाद हम सब मिलकर नीतू कहाँ है उसे ढूंढेंगे। उसके बाद टोनी का शेयर उसके हवाले कर देंगे। चलो।
अगर तुम लोगों की दिवाली ख़त्म हो गई हो तो यहाँ आ जाओ, हम लोग वेट कर रहे हैं। वो पैसा हमें दे दो और दोस्त का परिवार ले जाओ, वरना ये दोनों चटियार की यूनिवर्सिटी में ततझम ततझम। हम लोग नहीं आ सकते, एक छोटा सा हिस्सा बाकी। हम अपना हिस्सा लेकर जा रहे हैं, तुम अपना हिस्सा रख लो। और हाँ, एक अच्छे इंसान की तरह तुमने मेरे दोस्तों का हिस्सा दे दिया। अच्छा ठीक है, तुम निकलो। मैं इस बोट में तुम सभी का कल सुबह सूरज निकलने तक इंतज़ार करूंगा। निकलो यहाँ से। तुम जो एडमिशन फीस मांग रहे थे, हम सब वो लेकर आ गए। एकदम ओरिजिनल पाउंड है ये। किसी की बीवी को किडनैप करना ये बहुत पुरानी ट्रिक हो चुकी है। फिल्मों में ये सब टुच्चे लोग किया करते थे, कोई नया रास्ता अपनाना चाहिए था कामत। ये घटिया काम तो आजकल बच्चे भी नहीं करते, और ऐसी हरकत करके तूने दिखा दिया कि तू नामर्द है। फालतू की डायलॉगबाजी छोड़, माल आ गया ना, मेरे लिए काफ़ी है। तेरा झगड़ा हम लोगों के साथ था, तूने इसमें नीतू को क्यों घसीटा? तुझे तो टोनी चाहिए था ना, उसकी जान भी तो ले ली। अब और बखेड़ा खड़ा मत कर, हम यहाँ किसी तरह का कोई बवाल करना नहीं चाहते। मैं सच कह रहा हूँ, और तुझसे भी यही उम्मीद करते हैं। अय्यप्पा, इसकी भी सिर्फ एक ही गारंटी है कि हम सब नरक में तो ज़रूर जाएंगे, जैसा मैंने वादा किया था। इन दोनों को तुम ले जा सकते हो। तूने मुझे ऐसी गलत जगह गोली मारी कि मुझे पेशाब जो है ट्यूब से करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, मैं भूल जाता हूँ। ए फकीर, तू जा। अय्यप्पा, मुझे तुझसे कुछ हिसाब किताब करना है, बस तू रुक जा। हमें भी कुछ हिसाब किताब करना है, सेटलमेंट करना है, पहले हमें कर लेने दो। जाने दे बिन्नी, इसको बाद में देख लेंगे। ये हमारे पास टॉनी को किसी काम से लेने आया था, हम सब पुराने दोस्त हैं, बाद में सेटल कर लेंगे। नीतू चलो। फकीर, तू भी निकल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। मैंने कहा ना, निकल। जेटी पर एक बोट खड़ी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है।
कामत, अब हमारा काम शुरू होगा। टॉनी के लिए और इस अयप्पन के लिए अब किसका इंतजार है? नर्क में जाने का एक ही रास्ता है। अभी हम लोग एक नेक काम करने वाले हैं, सबको नरक पहुंचाने वाले हैं। वकील!